अब पिछले दिनों महामंत्र नमोकार पर विचार कर रहे हैं। हमने कहा था कि नमोकार मंत्र सीरियल चालू हुआ है, जिसका एक एपिसोड भी हो गया, दूसरा एपिसोड भी हो गया, आज तीसरा एपिसोड चल रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा वाला ही होगा आजकल। हमने चर्चा की थी कि जो नमोकार मंत्र है, महामंत्र है, मंगल मंत्र है, अनादि निधन मंत्र है, वह मेरी सांस सांस में चलना चाहिए, मेरी धड़कन धड़कन में चलना चाहिए, मेरे रोम रोम में बस जाना चाहिए। ऐसा मेरे पास वो नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र में जो नमो अरिहंताणम है, वो हमें भगवान के समोषण की याद दिलाता है। नमो अरिहंताणम जो पद है भैया, वो हमें समोषण की याद दिलाता है, क्योंकि अनंत भगवान समोषण में विराजते हैं। और देखो कितनी उसमें अपने को तत्व की बात मिलती है कि अनंत भगवान हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। समोषण में 8 भूमियाँ, उसके बीच में गंधकुटी होती है। गंधकुटी में भी एक कमलासन होता है, कमलासन पे सिंहासन होता है, और सिंहासन के ऊपर भी 4 उंगर भगवान विराजमान होते हैं। आपको मालूम होगा भगवान कैसे होते हैं? सिंहासन पर। सिंहासन भी लकड़ी का नहीं है, सिंहासन भी हीरे मोती जड़ित है, सोने चांदी का बना हुआ है ऐसे। और समोषण की जो रचना है, उसका वैभव, उसमें तो न जाने स्वर्ग की सारी संपदा लगा दी कुबेर ने। इतना महिमावंत, इतना संपत्तिवंत ऐसा समोषण की सारी विभूति उनके पास है, फिर भी समोषण में वो 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। उस संपदा को, इस ऐश्वर्य को छू भी नहीं रहे। मेरे जैसा कोई आदमी अगर हो और यहाँ पाटा अगर लगा हुआ हो, थोड़ा ऊंचा पाटा लगा हुआ हो, तो मैं ऊंचे पाटे पे बैठूंगा, नीचे पाटे पे नहीं बैठूंगा। नहीं क्या? तुम्हारी चेयर भी देखते हो, कभी चेयर में आने वाले देखते हैं, अरे यार ये चेयर अच्छी वाली है, उस पर बैठने में आराम रहेगा, बोले यार उसमें बैठने में आराम रहेगा। एक चेयर पे बैठने के लिए आदमी राग देश करता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर हमारे हो गए, इतनी विभूति होने के बाद भी उनको संपत्ति से कोई राग नहीं। अर्थात वो हमें संदेश दे गए कि हे भव्य चेतन, तू संसार में रह, लेकिन संसार को अपने में मत बसा। संसार में रह, अपने में संसार नहीं बसाना। और तूने अपने में संसार बसा लिया तो तेरा संसार कभी छूटने वाला नहीं। संदेश दे गए कि जल से भिन्न कमल है। कमल जल में रहता है, लेकिन जल में रहकर के भी बाहर रहता है। तेरे पास कितनी भी दौलत आ जाए, संपत्ति आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, इज्जत आ जाए, शोहरत आ जाए, मान आ जाए, सब कुछ रूप रंग भी तेरे पास 1 क्लास का हो जाए, फिर भी उस पर गर्व मत करना, उस पर राग मत करना। तेरे पूर्व कर्म के पुण्य से यह सब मिल गया है। पूर्व का पुण्य कर्म था, उससे यह सब बाहर का वैभव मिल गया। लेकिन यह जब पुण्य चला जाएगा, उस दिन यह भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी की फोटो आपने कभी देखी? लक्ष्मी जी की फोटो कभी आपने देखी? खड़ी हुई लक्ष्मी जी की फोटो होती है हमेशा। सरस्वती बैठी हुई होती है, हंस पे बैठी होती सरस्वती होती है, और कमल पे बैठी होती वो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी जी की फोटो जब भी कभी देखोगे, वो खड़ी मिलेगी आपको। और वो खड़ी इसलिए है कि वह तुम्हारे घर में संदेश देती है कि बच्चों ध्यान रखना, मैं खड़ी हुई हूं, कब तेरे घर से निकल जाऊं तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी जी क्या कहती है तुम्हारे को? मैं खड़ी हूं, कब चली जाऊंगी तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। जिस दिन पूर्ण क्षीण हो जाता है, चक्रवर्ती चले गए, अब चक्रवर्ती का वैभव उसके बेटे को नहीं मिला। नहीं मिला क्यों? कि चक्रवर्ती के बेटे के पास उसका पुण्य नहीं। और शास्त्र कहते हैं अगर लक्ष्मी दासी है तो पुण्य की, लक्ष्मी दासी है तो पुण्य की। पुण्य कमाता है जिसके पास पुण्य का संपादन होता है, पुण्य का बैलेंस होता है, पुण्य का खाता होता है, उसके पास लक्ष्मी ठहरती है।
तो भगवान तीर्थंकर हमें संदेश दे रहे हैं कि सारे सुख सुविधाओं में रहकर भी इसमें मोह मत करना, ये माया है। माया सब बताया ना, मैंने पूरा आज जितना भी प्रवचन कहानी हुई है सब मोह माया ही तो है। हाँ, देखो आप देखो, नमोकार मंत्र में हमें शिक्षा दे रहा है कि तुम किसी भी हालत में हो, किसी परिस्थिति में हो, नमोकार जप सकते हो। कल प्रश्न पूछा हमारे से किसी ने कि महाराज जी अगर मैं लेटरिन बाथरूम के मेरे कपड़े हो तो मैं नमोकार की जाप कर सकता हूँ क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। जो कलकत्ता वाले आए थे ना, उन्होंने पूछा। उस दिन भी एपिसोड चल रहा था नमोकार का। तो नमोकार का मंत्र ऐसा मंत्र है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र हो अपवित्र हो, आप किसी भी हालत में हो, पंच परमेष्ठी के जाप को हम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। अब स्नान नहीं किया है, कोई विशिष्ट मंत्र होते हैं जो रिद्धि सिद्धि संपन्न होते हैं, विशिष्ट प्रकार की सिद्धि करने वाले होते हैं, उनके लिए विशेष परिस्थिति होती है कि इस दिशा में बैठना, इस कलर का कपड़ा धोती दुपट्टा पहनना, इस रंग की माला लेना, आसन इस प्रकार का लेना, प्रातः काल उठ के करना, आदि आदि शुद्धि उद्धि की बात करते हैं। लेकिन नमोकार के लिए कोई भी किसी भी शुद्धि की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी बात है, जब 2 नंबर जा रहे हो मौन होकर के मन ही मन में चिंतन कर सकते हैं। ये जा रहे हैं तो भी मन में नमोकार मंत्र का चिंतन कर सकते हैं। दूसरे मंत्र के लिए आपको इजाजत नहीं है। और आपको मैंने कह दिया था कि अपना जीवन भर, दिन भर अपना ध्यान जब किसी दूसरे काम में लगे, जैसे हटे, अपने को याद किसके आना चाहिए? नमोकार किया जाना चाहिए। अपन काम में बिजी हो गए, कोई बात नहीं है, जैसे फ्री हुए अपने दृष्टि में नमोकार का स्मरण आ जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जो नमोकार को नहीं छोड़ते हैं वे सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि का चिन्ह बताया। देखो, मिथ्या दृष्टि भी नमोकार को जपता है। धौला में प्रश्न उठाया कि मिथ्या दृष्टि भी नमोकार मंत्र को पढ़ता है, सम्यक दृष्टि भी नमोकार मंत्र को पढ़ता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये उत्तर मिलता है कि जो मिथ्या दृष्टि होता है, विपत्ति आ जाने पर, संकट आ जाने पर, मृत्यु आ जाने पर नमोकार को भूल जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसा होता है कि हर परिस्थिति में, हर हालात में, कैसी भी घटना घटी हो, मरण का समय भी हो, वो नमोकार को नहीं भूलता है। वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए नमोकार की अवन जाप कभी भी कर सकते। नमोकार का महिमा तो आप सबको मालूम ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक मरणासन कुत्ते ने भी नमोकार मंत्र को सुन लिया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, उस भोजन को खाने के लिए कुत्ता उधर आ गया। कुत्ते के आ जाने से और कुत्ते को उसमें मुंह डाल दिया उनके भोजन में। तो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को उस कुत्ते पर क्रोध आ गया, तूने हमारा भोजन झूठा कर दिया, खराब कर दिया। और उसमें से किसी ब्राह्मण को गुस्सा आया और वो लकड़ी से पीटने लगा। लकड़ी से पीट रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है, बिल्ला रहा है, भाग रहा है, लेकिन बहुत इस कदर से मारा, निर्दय होकर के मारा ब्राह्मण ने कि मरणासन स्थिति को हो गया। लेकिन उस समय उस कुत्ते का एक ऐसा कोई शुभ अवसर आया होगा, शुभ योग आया होगा, उधर से एक जीवनधर कुमार नाम के राजकुमार का निकलना हुआ। जीवनधर कुमार कथा सुनी होगा भी आप लोगों ने। जीवनधर कुमार भी मोक्ष गए इस काल के अंदर। तो जीवनधर कुमार उधर से गुजर रहे थे, सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे। कुत्ते की ऐसी हालत देखकर वो करुणा से भर गए, दया का झरना हो गया, इसकी पर्याय सुधर जाए, इसकी गति सुधर जाए। उस गंदे और मलिन और दुर्गंधित कुत्ते के पास बैठ करके अपने हाथों में उठाकर कान में नमोकार सुना रहे। राजपुत्र जिसके कपड़े हीरे जवाहरात के जड़े हुए थे, उसने अपने कपड़े की परवाह नहीं की, एक मरते हुए कुत्ते की जान की परवाह की।
उसको नमोकार सुना रहे हैं, बड़े भाव से सुना रहे हैं। और देखो वो कुत्ता भी उसके, देखो पुण्यात्मा को जब कोई मिलता है, उस पुण्यात्मा के सहयोग से, उस पुण्यात्मा के निमित्त से उसके पास में रहने वाले के भाव भी सुधर जाते हैं। पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के भाव बढ़ते हैं। कुत्ते का मन भी शांत होने लगा और एकाग्र होकर नमोकार को सुन रहा है। सुनते 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 उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल जाने के बाद वह एक उच्च जाति का यक्षेंद्र हो गया, यक्षों का इंद्र हो गया। ओहो, देखिए आप, डीओजी डाक जीओडी गार्ड हो गया। डीओजी गार्ड डाक डाक का गॉड हो गया, देव हो गया। अवधि ज्ञान से जाना है कितना बड़ा, इतना बड़ा साहब वो क्या चीज, कहां से आ गया। अवधि ज्ञान लगाया, अरे मेरे को मरते हुए नमोकार और जीवेंद्र कुमार ने सुनाया था। उनके पास सबसे पहले आता है वह देव, प्रणाम करता है, तुमने मेरी गति सुधार दी, तुमने मेरा भाव सुधार दिया, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। और बोल गया, जिस समय तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, मेरी सहायता की जरूरत पड़े, किसी विपत्ति में फंस जाओ, जब तुम याद करोगे मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। देखो आप, यह होता उपकार करने वाले का उपकार करने का, बदला चुकाने की बात। पूरी कहानी नहीं मैं कहूंगा आपको, लेकिन जीवेंद्र कुमार को 5 या 4 बार आकर की उसकी रक्षा की है जीवेंद्र कुमार की, उस रक्षेंद्र ने आकर। देखो आपने छोटा सा एक निष्प्रह भाव से किसी को नमोकार मंत्र सुना दिया तो वह देव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हो गए। इसलिए नमोकार मंत्र महामंत्र है। सीता सती को जब अग्निकुंड में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी गई तो उसने सबसे पहले पंच परमेष्टि को स्मरण किया कि हे परमेष्टि, हे पंच परमेष्टि भगवान, मैं सौगंध खाती हूं, अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष को स्मरण कर लिया हो तो ये अग्नि देवता मुझे भस्म कर देना। कितना आत्मविश्वास होगा उसके सतीत्व पर, उसके सतीत्व पर कितना आत्मविश्वास सती को होगा। और पंच परमेष्टि को 9 बार स्मरण किया भाव के साथ, और कूद पड़ती है वो धड़कती हुई आग के अंदर। सीता जी क्या हुई, जल गई? क्या हुआ आपको मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? हैं? नहीं, जमीन में उतरने की बात में आएगी। उस समय जब अग्निकुंड में वो कूदी तो अग्निकुंड में कूदते के साथ ही उस पंच परमेष्टि के स्मरण के साथ साथ उसके अंतर के सुंदर शुद्ध भाव और सतीत्व का शुद्ध बना, उस धरती हुई अग्नि को एक सुंदर से शीतल जल से भरने वाला सरोवर बन गया, सरोवर बन गया। और उस सरोवर के अंदर एक बड़े कमल के अंदर सीता को कमल के ऊपर सीता विराजमान है। देखो किसके प्रभाव से? बोलो किसके प्रभाव से? नमोकार के प्रभाव से। और कथानक शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। कितनी कितनी कथाओं में आपको कहूं, अगर हर कथा में रामचंद्र जी बने नमोकार मंत्र की सहायता से, सिगुरु बना नमोकार मंत्र की सहायता से, बेल को नमोकार मंत्र सुनाया, वो आगे चल के केवली बन गया। 700 मुजराजों का कोड थे, उनका दूर करने में भी शास्त्र में लिखा नमोकार मंत्र का प्रभाव था। इसलिए अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में तो नमोकार को तो पढ़ सकते हो, नमोकार को हम जप सकते हो। तो अभी मैंने आपसे यहाँ नमोकार की महिमा बताई, अभी पूरी बात हुई नहीं है। नमोकार का ध्यान कहाँ कहाँ करना, किस रंग से करना, और उसके अपने क्या फायदे होंगे। नमोकार मंत्र से शारीरिक लाभ मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है, सामाजिक लाभ मिलता है। कितने लाभ मिलते हैं, सिर्फ फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, घाटे का काम ही नहीं। शारीरिक स्वस्थता भी मिलती है अपने को, उसकी चर्चा मैं करूंगा कि कहाँ नमोकार का ध्यान करना, कहाँ उसको स्मरण करना, ध्यान कैसे करना नमोकार मंत्र का कर सकते हो आप।
नमोकार मंत्र को आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा आपके लिए, और 5 से 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हो तो 1 मिनट का समय देना। सिर्फ 5 स्थान पर उन्हें पंच परमेष्टि को स्मरण करना, तो सुनिश्चित है उस दिन का जीवन, उस दिन का पूरा दिन आपका अच्छा, आनंदमय, मंगलमय, शांतिमय, सुखमय, ऊर्जावान होकर के उन्नति के साथ, संपत्ति के साथ बढ़ता चला जाए। इसलिए कहते हैं श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं होती, श्रद्धा से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं होती है, और भावना से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। भावना से बढ़कर कोई भगवान, श्रद्धा का विषय है। तो प्रिय आत्मन, बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों ने। अभी नमोकार की चर्चा अपन करेंगे, अपन कल का दिन अपने सामने है अभी, तो अभी नमोकार का ध्यान, नमोकार की और क्या विशेषताएं होती है उस पर अपन चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा होते हैं। कल फिर आपसे इसी समय आपसे मुलाकात होगी। ओम नमः।